मुसव्विर के अगवा के बाद बलूचिस्तान की अवाम ने जिस नज़म, सब्र और इत्तेहाद का मुजाहरा किया वो काबिल फ़ख्र था। अवाम ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुसव्विर के हक में आवाज़ बुलंद की। एहतजाजी धरने, रैलियाँ और यकजहती के मुजाहरे इस बात का सबूत थे कि बलूचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। रियासती क़यादत बशमूल वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने धरने में शिरकत करके अवाम के साथ खड़े होने का अमली मुजाहरा किया। वो जानते हैं कि इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता है और इस पाक सरजमीन के खिलाफ उठने वाले हर हाथ को वो मुस्तरद करते हैं। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबे, तालीमी इस्लाहात, नौजवानों के लिए स्कूल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, बलूचिस्तान के अजीम बेटे मुसव्विर काकर की शहादत ने एक बार फिर हमें यह एहसास दिलाया कि दहशतगर्दी की जंग अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई। 24 नवंबर 2024 को कोयटा में स्कूल जाते हुए 11 साला मुसव्विर को एक सफाक दहशतगर्द तंजीम दाइश के अनासर ने अगवा कर लिया। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, ये एक ऐसी बर्बरियत थी जिसने न सिर्फ काकर खानदान बल्कि पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। मुसव्विर काकर महज एक बच्चा नहीं था, वो बलूचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की अलामत था। मेहनती वालिदैन का लख्ते जिगर जो तालीम के मैदान में तरक्की के ख्वाब आंखों में सजाए हर रोज स्कूल जाता था। लेकिन इस दिन दहशतगर्दी के हाथों एक ऐसा अलमनाक मोड़ आया कि जिसने कौम के दिलों को जख्मी कर दिया। 2 साल कबल इसके बड़े भाई को भी दहशतगर्दों ने अगवा करके शहीद कर दिया था। ये दुश्मन की एक मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा था, एक ऐसा नेटवर्क जो रियासत को नहीं बल्कि माशरे की कमजोर तबकात को हदफ बनाता है ताकि खौफ और हरास को फैलाया जा सके। इस अफसोसनाक वाक़े पर रियासत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान ने फौरी और मजबूत रद्द अमल दिया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, लिवीज फोर्सेस, FC बलूचिस्तान और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुत्तहरिक हो गईं। एक मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT कायम की गई और पूरे बलूचिस्तान में 2000 से ज़ायद मकामात पर कार्रवाइयां की गईं। इस दौरान दहशतगर्दों ने बार बार अपने ठिकाने बदले, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की जुस्तजू और नेक नियती पर कोई शुबा नहीं किया जा सकता। इन इदारों ने अपनी जानों को खतरे में डालकर दिन रात काम किया ताकि शहीद बच्चे को बाजियाब करवाया जा सके। मुसव्विर के अगवा के बाद बलूचिस्तान की अवाम ने जिस नज़म, सब्र और इत्तेहाद का मुजाहरा किया वो काबिल फ़ख्र था। अवाम ने सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुसव्विर के हक में आवाज़ बुलंद की। एहतजाजी धरने, रैलियाँ और यकजहती के मुजाहरे इस बात का सबूत थे कि बलूचिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। रियासती क़यादत बशमूल वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने धरने में शिरकत करके अवाम के साथ खड़े होने का अमली मुजाहरा किया। इनके अल्फाज और इक़दामात ने दुख की इस घड़ी में कौम को हौसला दिया और ये पैगाम दिया कि रियासत अपने शहरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगी। दाइश जैसी आलमी दहशतगर्द तंजीमों ने बलूचिस्तान में अपनी खुफिया सरगर्मियों को वुसअत दी है, मगर पाकिस्तानी इदारे इस खतरे से मुकम्मल तौर पर बाखबर हैं। मार्च 2025 में बलूचिस्तान से दाइश खरासान का एक अहम रुकन गिरफ्तार हुआ जो काबिल एयरपोर्ट हमले में मुलव्वस था। ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर काम कर रही हैं। पाकिस्तान की दफाई पॉलिसी और हिकमत अमली दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने पर मबनी है। दहशतगर्द अनासर की कोई कौम, मजहब या सरहद नहीं होती, ये इंसानियत के दुश्मन होते हैं और इनका मुकाबला सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बसीरत, हिकमत और अवामी हमायत से मुमकिन है। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने आलमी बरादरी बिलखसूस पड़ोसी ममालिक से ताउन को तरजीह दी है ताकि सरहद पार मौजूद इन खतरात का मौसर तोड़ किया जा सके। 27 जून 2025 को जब मुसव्विर का जस्ते खाक की मस्तूम के इलाके सिपलंची से बरामद हुआ तो पूरा मुल्क गम में डूब गया। जनाजे में हजारों अफराद शरीक हुए जिनमें हुकूमती नुमाइंदे, कबायली अमायदीन, अफसरान, नौजवान, खवातीन और बुजुर्ग सब शामिल थे। ये जनाजा महज एक शख्स की तदफीन नहीं बल्कि कौमी बेदारी की अलामत बन गया। हर आंख अश्कबार थी और हर दिल सवाल कर रहा था, क्या हम मुसव्विर के मिशन को आगे बढ़ाएंगे? ये लम्हा यकजहती, सब्र और जज्बा कुर्बानी का था। लोगों ने अहद किया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मुसव्विर की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाकिस्तानी रियासत ने सिर्फ दाखिली सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर भी दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर आवाज बुलंद की है। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और दोस्त ममालिक के साथ ताउन बढ़ाया गया है ताकि दहशतगर्दों की माली और फिक्री नेटवर्क्स को बेनकाब किया जा सके। बलूचिस्तान हुकूमत ने मुतासरा खानदान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया और इन्हें यकीन दिलाया कि वो तनहा नहीं। इसके अलावा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, स्कूल सिक्योरिटी और इंसदाद अगवा इक़दामात के तहत नई पॉलिसीज़ पर काम शुरू हो चुका है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे सानहात रोके जा सके। मुसव्विर का वाक़या दुश्मनों के इस प्रोपेगेंडा का भरपूर जवाब बन गया है जो बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार दिखाने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि बलूचिस्तान के अवाम अपने वतन, अपनी रियासत और अपने इदारों के साथ खड़े हैं। वो
जानते हैं कि इनका मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता है और इस पाक सरजमीन के खिलाफ उठने वाले हर हाथ को वो मुस्तरद करते हैं। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबे, तालीमी इस्लाहात, नौजवानों के लिए स्कूल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, ये सब इस बात का सबूत हैं कि रियासत बलूचिस्तान को तनहा नहीं छोड़ रही, बल्कि हर सतह पर इसे ताकतवर और खुशहाल बनाने में मसरूफ है। मुसव्वर काकर की कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ गोली या बारूद से नहीं जीती जा सकती, ये जंग शऊर, इत्तेहाद और कुर्बानी से जीती जाती है। रियासत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान और अवाम अगर इस तरह मुत्तहिद रहें तो कोई दुश्मन हमारे बच्चों को हमसे नहीं छीन सकता। हम मुसव्वर जैसे बच्चों की हिफाजत को अपनी तरजीह बनाएंगे। हम हर दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत के साथ खड़े होंगे। हम अपने दुश्मनों के फितनों को नाकाम बनाएंगे। हम बलूचिस्तान को अमन, तरक्की और खुशहाली का गहवारा बनाएंगे। मुसव्वर शहीद हो गया है मगर इसका पैगाम जिंदा है। इसका खून हमारी गैरत, हमारी हमीयत और हमारे मुस्तकबिल की जमानत है। दुश्मन जो समझता है कि वो हमें डरा सकता है, इसे अब जान लेना चाहिए कि हम जाग चुके हैं और जागती कौमें कभी शिकस्त नहीं खाती।